हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायरेंट्स विल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट 4 के अंदर डीपीएस पे चलिए देखते हैं। आर्टिकल 36 टू 51 जो डीपीएस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 से लेकर 51 के अंदर दी गई है। आर्टिकल 39 है, 43 ए एंड 48 ए वर इनेक्टेड इन 1976 बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसके थ्रू कौन कौन से आर्टिकल ऐड हुए थे? 39 है, 43 एंड 48 है। और 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में हुई थी, 1978 में हुई थी, उसके थ्रू आर्टिकल 38 में कुछ चेंजमेंट हुआ था। इन दिस पार्ट स्टेट हैज सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3 आर्टिकल 36। जो आर्टिकल 36 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन दी गई वो सेम है जैसे पार्ट 3 में आर्टिकल 12 के अंदर दी गई थी। आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन जो दी गई थी उसी तरह से दी गई है भी सेम। The directive principles of state policy embodied in Part 4 are inspired by the Irish Constitution. They are ideals of building a true welfare state. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं पार्ट 4 के अंदर दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इन्हें कहाँ से लिया गया है? इन्हें लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से। इनका मोटिव क्या है? इनका मोटिव एक आइडियल ट्रू वेलफेयर राज्य का गठन करें। Article 37 declares that DPSP are fundamental in governance of the country and that it shall be the duty of the state to apply these principles in making law। जो इनका नेचर है वो फंडामेंटल इन गवर्नेंस है, जो डीपीएसपी का नेचर है। याद रखना आर्टिकल 37 ये कहता है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। अगर स्टेट चाहे तो ये कि इस स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट चाहे तो इन्हें फॉलो कर सकती है, ना चाहे तो नहीं। हम इन्हें क्लेम नहीं कर सकते स्टेट के अगेंस्ट। The DPSP do not give rise to any legal right for the violation of which any individual could seek a remedy। जो मैं बोल रहा था कि यानी इन्हें कोई लीगल राइट के लिए वो कोई बोले कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए इनमें से, और उसके वायलेशन अगर वो नहीं मिल पा रही तो उसके वायलेशन के लिए कोर्ट चला जाए, तो नहीं, इनका कोई लीगल वैल्यू नहीं है एज ए वायलेशन। DPS do not give rise to any legal right for the violation of which any individual could seek a remedy। इनके लिए कोई रेमेडी नहीं है। जो रेमेडीज फंडामेंटल राइट के लिए दी गई हैं आर्टिकल 32 के अंदर, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स भी बोलते हैं, रिट्स और रेमेडी एक ही है वो। जैसे आर्टिकल 32 के अंदर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, 226 के अंदर दी गई हाई कोर्ट जाने के लिए, तो उसी तरह से जो है DPSP इनके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं दी गई, क्योंकि फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री है, यानी इस देश की तरक्की के लिए है, ना कि इस सोसाइटी इंडिविजुअली के लिए है। स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या कहता है? सोशल ऑर्डर को प्रमोट करने के लिए और वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कोई भी पॉलिसीज बना सकती है। सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट आर्टिकल 39 के अंदर दिए गए कुछ पॉलिसीज जिन्हें गवर्नमेंट फॉलो करती है। लाइवलीहुड यानी वुमेन, चिल्ड्रन, मैन सभी के लिए इक्वल लाइवलीहुड का प्रबंध सरकार करेगी। कॉमन ओनरशिप, प्रिवेंशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इक्वलिटी इन पेमेंट, इक्वल वर्क यानी इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, उसके लिए इक्वल पे मिलेगा सभी के लिए। हेल्थ पॉलिसी, वर्कर्स के लिए मैन वुमेन टेंडर एज, चिल्ड्रंस के लिए। चाइल्ड पॉलिसी होगी, तो चाइल्ड पॉलिसी जैसे हम बोल रहे हैं टू बेबी चाइल्ड पॉलिसी जो वाली चल रही है, हम दो हमारे दो, वो यही चाइल्ड पॉलिसी इसी के अंदर आएगी वो भी। राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड द पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस आर्टिकल 41। राइट टू वर्क, एजुकेशन, ये सभी इसी के अंदर आती है आर्टिकल 41। ये राइट टू एजुकेशन है जो यहाँ पे ये प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ आर्टिकल 42। मैटरनिटी रिलीफ जिन्हें प्रेगनेंसी वाली लीव बोलते हैं, वो इसी के अंदर लॉ आता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज बना सकती है, इसके लिए कोई चेंज करना हो, कुछ भी करना हो तो इसके अंदर आते हैं। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, ये एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी पढ़ा है, यहाँ DPSP के अंदर भी पढ़ रहे हैं, और इसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी पढ़ेंगे। जो राइट ये एजुकेशन है, ये तीनों चीज़ के अंदर मेंशन, ये
इंडिविजुअल की भी ड्यूटी है, स्टेट की भी ड्यूटी है, और पेरेंट्स की भी ड्यूटी है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें पेरेंट्स की ड्यूटी है। लिविंग वेज ईटीसी फॉर वर्कर्स आर्टिकल 43 सोशल इनकम पॉलिसी के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। हमारी सरकार ने बोल भी दिया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। ये आर्टिकल 44 के अंदर आता है, क्योंकि बीजेपी की जो मोटिव था इलेक्शन का कंपेन था उसमें ही था कम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स सोशल एंड एजुकेशनल पॉलिसी। जो आर्टिकल 45 है उसके अंदर जो एजुकेशनल पॉलिसी दी गई है वो 6 साल से कम के बच्चों के लिए दी गई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्ले बेस्ड जो एजुकेशन होती है बच्चों की, वो इसी में आती है। 6 साल के अंडर वाले बच्चे जो होते हैं वो प्ले बेस्ड स्कूल्स में पढ़ते हैं। वो पॉलिसी है, उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस आर्टिकल 46 के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी स्पेशल प्रोविजन दिया गया स्पेशल कास्ट के लिए। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ आर्टिकल 47। ये स्टेट की ड्यूटी है कि जो न्यूट्रिशन लेवल है और स्टैंडर्ड है जो लिविंग का रहने का और पब्लिक हेल्थ है उसे इम्प्रूव करे। ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 48 इकोनॉमिक पॉलिसी। जो एग्रीकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्री जिसे हम गौशाला बोलते हैं, वो जब उन सब के लिए गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वो आर्टिकल 48 है, उसके अंदर बनाएगी। प्रमोशन ऑफ प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल ये हो गया एनिमल हस्बेंड्री। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर्टिकल 49। जो हमारी जितनी भी धरोहर हैं वो इस कल्चरल पॉलिसी बोलते हैं, जितनी भी धरोहर वगैरह हैं, नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी है उन सब को प्रोटेक्शन करने के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी वो इसी के अंदर बनाएगी, वो हम सब की जिम्मेदारी। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जो जुडिशरी उसको सेपरेट करती है, ये आर्टिकल 15 नहीं है, गलत लिखा है, 50 है। ये आर्टिकल 50 है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। Promotion of international peace and security. This can be done by maintaining friendly relation, respect for international law, treaty and settlement of disputes by arbitration. Article 51। यानी कि जो प्रमोट करेगी इंटरनेशनल पीस को, सिक्योरिटी को, और एक जो हमारे फ्रेंडली कंट्री हैं उनके साथ मेंटेन करेगी सोशल ऑर्डर को, उनके साथ रिलेशन को वॉयलेट नहीं करी। अभी ये हमें देखने को मिला था, नेपाल के साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशन है, लेकिन नेपाल के अगेंस्ट में कुछ कमेंट किया था योगी आदित्यनाथ ने। तो योगी आदित्यनाथ जो कमेंट किया था वो इसके अगेंस्ट था, वो आर्टिकल 51 के अगेंस्ट, क्योंकि वहाँ ने उसने जो कमेंट किया था वो फ्रेंडली रिलेशन खराब करने वाला कमेंट किया था उन्होंने। Certain other DPSP were added by 42nd Amendment in 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में हुई थी, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसमें काफ़ी सारे चेंजमेंट हुए थे, उन्हें देखने क्या हुए। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A। जो फ्री लीगल एड है आर्टिकल 21 के अंडर फंडामेंटल राइट्स में भी है। पार्टीशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आर्टिकल 43A। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर्टिकल 48 है। अच्छा, जो काउ प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाती है गवर्नमेंट, आपको पता है कौन से आर्टिकल के अंडर बनाती है लॉ? वो आर्टिकल 48 के अंडर में ही बनाती है, याद रखना। बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट इन 1978 आर्टिकल 38 क्लोज 2 वाज एडेड इन DPSP विच प्रोवाइड फॉर
मिनिमाइजिंग इनइक्वेलिटी इन इनकम, एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वेलिटी इन स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। यानी कि हमने क्या कहाँ पढ़ा थे, आर्टिकल 15 और 16 के अंदर पढ़ा था, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इकोनॉमिक कंडीशन को मेंटेन करके चले पीपल्स के बीच में। ऐसा ना हो गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे मेंटेन करके चले। पावर्टी से लोगों को निकालने की कोशिश करे। गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिडिल क्लास के अंदर लाए जाएं। बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट इन 2002 आर्टिकल 45 हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड। By 97th Amendment Act in 2011, Article 43B was added, which provides that the state shall endeavour to promote voluntary formation, autonomous functioning of democratic control and professional management of cooperative societies. यानी कि ये इकोनॉमिकली बात कर रहा है, यानी कि इंडस्ट्रीज वगैरह को, इन सब को बढ़ावा देगी गवर्नमेंट, इनके लिए पॉलिसीज बनाएगी, और जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन करके रखेगी। जो कंट्री का एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन करके रखेगी। विभिन्न बॉडियां बनाएंगी काम करने के लिए, काफ़ी जैसे अदर बॉडीज हम देखते हैं हर बॉडी के लिए अलग काम दिया जाता है, उस तरह से पॉलिसीज बनाएंगे बॉडीज़ के लिए। चलिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में डिफरेंस है, उसे देखते हैं क्या डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं पहले, क्या है फंडामेंटल राइट्स। दे कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन द स्टेट एक्शन। ये स्टेट के एक्शन को रोकते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी कि स्टेट को रोकते हैं कुछ करने से, क्योंकि ये हमें दिए गए, स्टेट को नहीं दिए गए। दे आर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन है ऑलरेडी फॉल वो कर रखे हैं, इम्प्लीमेंट इन्फोर्स कर रखे हैं। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कोर्ट के थ्रू भी इन्फोर्स्ड कराए जा सकते हैं अगर वायलेट हो रहे हैं। तो डीपीएसपी देखते हैं, डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी, दीज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने के लिए एक इंस्ट्रक्शन है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय लेजिस्लेशन। इनके इम्प्लीमेंट के लिए लेजिस्लेशन से लॉ पास कराना पड़ता है। अच्छा, जो ये पहली लाइन है इसे इस तरह से समझो, जैसे प्रेम भले प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी तरह से जो डीपीएसपी इन्हें हम प्रीफेस बोल सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने का। द डायरेक्ट प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। जो डायरेक्ट प्रिंसिपल से कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, थर्ड पॉइंट। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्फोर्सेबल है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट प्रिंसिपल्स आर, जो मेन ऑब्जेक्टिव है डीपीएसपी को क्या, टू अचीव गोल ऑफ वेलफेयर स्टेट। एक पॉइंट और बताता हूँ मैं आप लोगों को भी, जो मनरेगा स्कीम है हमने पढ़ा है वो, आर्टिकल 43 के अंदर है वो मनरेगा स्कीम। जो मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल इकोनॉमिक गारंटी एक्ट 2005, ये 2005 में आया था, याद रखना। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी और मिनिमम वेज प्रोवाइड कराएगी। जब हम एक्ट्स पढ़ेंगे उसमें मनरेगा को डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपके लिए सिर्फ इसी वजह से बता रहा कि तो आर्टिकल 43 के अंदर जो दिया गया था राइट टू वेज वाला, वो आर्टिकल 43 के अंदर दिया गया है, इसी वजह से। आर्टिकल 43 के अंदर दिया गया है इसे राइट टू वेज में, यहाँ पे। यहाँ पे दिया गया है इसमें आर्टिकल 43 के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स।